हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल राजपत जी के जीएस क्लासेज में आपका स्वागत है। रेलवे सामान्य विज्ञान की क्लास नंबर 13। ये जितने भी प्रश्न हैं विगत परीक्षा में आरआरबी द्वारा पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम टेक्नीशियन, नॉन टेक्नीशियन, एएलपी, आरपीएफ, कांस्टेबल, एसआई के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला वीडियो है, इसलिए इस प्रश्नों को अच्छे से याद कर लेना। ध्वनि की तीव्रता को मापने की इकाई है। ध्वनि की तीव्रता किस में नापी जाती है? डेसिबल में नापी जाती है। और 80 डेसिबल से अधिक अगर ध्वनि होगी तो वो शोर कहलाएगी। कितनी डेसिबल से? 80 डेसिबल से अगर ध्वनि अधिक होगी तो शोर कहलाएगी। डीवीडी का विस्तार है डिजिटल वीडियो डिस्क, यह ऑप्शन में आपको मिल सकता है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। मानव का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथ्रोपोलॉजी मानव का अध्ययन कहलाता है। या नृविज्ञान भी ऑप्शन में मिल सकता है। मानव शरीर में पाचन में सहायक अम्ल है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये कहाँ पर होता है? आमाशय में। या तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये जैसे लिखा हुआ आ सकता है वर्ड्स में, या आपको फॉर्मूला मिल सकता है HCl, तो कंफ्यूजन नहीं होना। अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। अशुद्ध रक्त किसमें? सीरा में, वेंस में प्रवाहित होता है। और शुद्ध रक्त किसमें प्रवाहित होता है? तो शुद्ध रक्त याद रखना धमनी में। किसमें? धमनियों में शुद्ध रक्त होता है और सिरा में अशुद्ध रक्त बहता है। सेरोलॉजी संबंधित है। सेरोलॉजी सीरम में एंटीबायोटिक से संबंधित है। रीढ़ की कितनी हड्डियां होती है? 33 होती है। CMOS का विस्तार है कंप्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। ये CMOS की फुल फॉर्म है कंप्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। कैंसर ट्यूमर की पहचान कैसे? बायोप्सी टेस्ट होता है कैंसर ट्यूमर के लिए। गैसोलीन इंजन के अस्तित्व में लाया था। गैसोलीन इंजन को सर्वप्रथम अस्तित्व किसने लाया था? निकोलस अगस्त ऑटो ने। लाल चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? अगर लाल चींटी काटती है तो वो सूजन आती है, या जो खुजली टाइप होता है वो किसके कारण होता है? फॉर्मिक अम्ल के कारण। इकोटोन क्या है? दो बायोम के बीच का संक्रमण क्षेत्र या दो पारिस्थितिक तंत्रों के बीच की सीमा है संक्रमित क्षेत्र, उसको इकोटोन कहते हैं। फलों को कृत्रिम तरीके से पकाने वाली गैस कौन सी है? एसिटिलीन से कृत्रिम तरीके से पकाया जा सकता है फल को। लेंस किससे बनता है? फ्लिंट कांच से लेंस बनाया जाता है। पानी में नमक मिलाने पर पानी के क्वथनांक और हिमांक में क्या होता है? तो पानी में अगर नमक मिलाया जाता है, नमक का फॉर्मूला क्या होता है? NaCl। अगर वो नमक मिलाया जाता है पानी में तो उसका जो क्वथनांक होगा वो बढ़ जाएगा। नॉर्मल पानी का क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। अभी वो 100 डिग्री सेल्सियस क्वथनांक यानी कि पानी उबलना स्टार्ट कर देगा, तो अभी वो 100 पर उबलेगा नहीं, उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। हो सकता है 110 के आसपास बढ़ जाए, है ना, तो उसका टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा। और हिमांक, जहाँ पानी जमता है, स्टार्ट बर्फ में बदलता है, वो हिमांक 0 डिग्री है, तो अभी हो सकता है वो माइनस में जाए फिर जमे, तो उसका हिमांक बिंदु घट जाएगा और क्वथनांक बिंदु बढ़ जाएगा नमक मिलाने पर। ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? और ओजोन दिवस 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। सितंबर में एक और 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। एसिडिटी तथा कब्ज दूर करने में होता है। एसिडिटी क्या होता है? जैसे एसिड आमाशय वगैरह में एसिड की मात्रा, कोई खाना ऐसा अपच हो जाता है, उससे एसिडिटी या कब्ज होती है। अभी उसको दूर करने के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये क्या है? एक क्षारक है। ये क्या है? एक क्षारक है, ये दिया जाता है। और इसका लगभग pH कितना होता है? 10 के आसपास इसका pH मान होता है। बाईफोकस लेंस के आविष्कारक है बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बाईफोकस लेंस का आविष्कार किया था। पेस मेकर किससे संबंधित है? हृदय से संबंधित है। या तो पेस मेकर आ सकता है ऑप्शन में, या ऐसे नोड। क्या ऑप्शन में आ सकता है? ऐसे नोड। तो ये भी यही है पेस मेकर। परमाणु में उदासीन कण है, न्यूट्रॉन है, वो उदासीन है, इस पर कोई आवेश नहीं होता, ना धनावेश होता है न ऋणावेश होता है। ऋणावेश किस पर होता है? तो आप लोग को याद रखना इलेक्ट्रॉन पर, और धनावेश तो ये प्रोटॉन पर, और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता। श्वेत ग्रंथि पाई जाती है, त्वचा में श्वेत ग्रंथि पाई जाती है। ब्लैक गोल्ड किसे कहा जाता है? पेट्रोलियम को ब्लैक गोल्ड के नाम से जाना जाता है।
सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र सबसे गर्म ग्रह है। माउस का आविष्कार किसने किया था? डगलस एंगलबर्ट ने। माउस का आविष्कार करता कौन है? डगलस एंगलबर्ट ने। ये जितने भी आविष्कारक हैं, आरआरबी ने आज तक जितने भी एग्जाम लिए, एक दो खोजकर्ता से, आविष्कारकर्ता से प्रश्न बनना ही बना है। इसलिए जितने भी ये प्रश्न, ये आविष्कार वगैरह के अच्छे से याद कर लेना। फाउंटेन पेन के आविष्कारक है लेविस वाटरमैन ने फाउंटेन पेन का आविष्कार किया था। रिवॉल्वर के आविष्कारक कौन है? सैमुअल कोल्ट। रिवॉल्वर के आविष्कारक कौन है? सैमुअल कोल्ट। बल का एसआई मात्रक है न्यूटन। बल का एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन है। ये 1 न्यूटन बराबर क्या है? न्यूटन एन से इसको डिनोट करते हैं। तो n इजिकल टू 1 अगर न्यूटन निकलना है तो 1 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड के बराबर होता है। ये केजी किसका मात्रक है? तो ये द्रव्यमान, और मीटर प्रति सेकंड त्वरण, द्रव्यमान इंटू त्वरण बल होता है। ऊष्मा के अध्ययन को कहते हैं थर्मोडायनामिक्स कहते हैं। ऊष्मा के अध्ययन को क्या कहते हैं? थर्मोडायनामिक्स। वायुमंडल के अध्ययन को क्या कहा जाता है? मीटेरियोलॉजी कहा जाता है। मीटेरियोलॉजी वायुमंडल के अध्ययन को कहा जाता है। प्लूटो का सबसे बड़ा चंद्रमा कौन सा है? तो सैरोन है, प्लूटो का सबसे बड़ा चंद्रमा है। सौरमंडल का सबसे बड़ा चंद्रमा कौन सा है? गैनीमेड। पूरे सौरमंडल की बात करें तो सबसे बड़ा चंद्रमा कौन सा है? गैनीमेड। अगर आपको गैनीमेड सौरमंडल का नहीं आके आपको पूछ ले कि बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह या चंद्रमा कौन सा है, तो भी आपको गैनीमेड ऑप्शन देना है। किसका? बृहस्पति का। बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह या चंद्रमा कौन सा है? गैनीमेड है। अगर पूरे सौरमंडल का भी आपको सबसे बड़ा चंद्रमा पूछे तो गैनीमेड ऑप्शन में होगा, राइट करना उसको। ए, बी और ओ ब्लड ग्रुप के खोजकर्ता कौन है? कार्ल लैंडस्टीनर। टीबी बीमारी में किस टीका का प्रयोग किया जाता है? बीसीजी, बैसिलस, कैटलेमेट, ग्यूरिन इसके फुल फॉर्म है। प्रतिरक्षण तकनीक का विकास किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने। इसे प्रतिरक्षा का जनक कहा जाता है। ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? ल्यूकेमिया के नाम से ब्लड कैंसर को जाना जाता है। स्टेनलेस स्टील के आविष्कारक कौन है? हेरी ब्रियारले। कौन है? हेरी ब्रियारले। पौधे की पत्तियों से वाष्पीकरण कहलाता है, ट्रांसप्रेशन या वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। ईमेल के खोजकर्ता है बी.ए. शिवा अय्यादुरई। कौन है ईमेल के खोजकर्ता? बी.ए. शिवा अय्यादुरई। ईमेल यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मेल। डायनामाइट के आविष्कारक है अल्फ्रेड नोबेल। कार्बन टेट्राक्लोराइड को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो पायरीन के नाम से कार्बन टेट्राक्लोराइड को जाना जाता है। कार्बन का टेट्राक्लोराइड का फॉर्मूला क्या है? CCl4 हो जाएगा। नाइलॉन बनाई जाती है, ये पॉलीएमाइड से बनाई जाती है। टेफ्लॉन क्या? ये फ्लोरोकार्बन है। जल का हिमांक बिंदु कितना होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और आपको अगर क्वथनांक पूछ ले तो वो कितना? 100 डिग्री सेल्सियस बताना है। रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस पाई जाती है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन पाई जाती है, CFC। ब्रेक लगाने पर कार रुक जाती है, उसमें कौन सा बल कार्य करता है? तो ये घर्षण बल है। घर्षण बल ही किसी वस्तु को आगे बढ़ने में सहायक है, या जो इंसान वगैरह चलने में सहायक कौन सा बल है? घर्षण बल। अगर घर्षण बल नहीं होगा तो आगे नहीं बढ़ सकते। टैक्सोनॉमी किससे संबंधित है? वर्गीकरण से संबंधित है टैक्सोनॉमी। सिटी स्कैन, सिटी का विस्तार है। सिटी स्कैन की फुल फॉर्म क्या है? कंप्यूटराइज टोमोग्राफी। सिटी स्कैन की फुल फॉर्म है क्या है? कंप्यूटराइज टोमोग्राफी। प्लास्टिक बना होता है, ऑर्गेनिक पॉलीमर का बना हुआ होता है। ग्लास में प्रमुख पदार्थ होता है सिलिका। MRI का विस्तार है। MRI की फुल फॉर्म क्या है? मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग। मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग ये किसकी है? MRI की फुल फॉर्म है। विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम है रेटिनॉल। इसके विटामिन ए की कमी से रोग भी होता है, आंखों का शुष्कपन, वो किसकी कमी से?
विटामिन ए की कमी से विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? तो गाजर सर्वोत्तम स्रोत है। नेफ्रॉन संबंधित है, ये किडनी से संबंधित है नेफ्रॉन। मादा क्यूलेक्स मच्छर किस रोग के वाहक है? तो फाइलेरिया रोग के वाहक कौन है? मादा क्यूलेक्स मच्छर। इन्फ्लुएंजा रोग किससे होता है? ये विषाणु जनित रोग है, वायरस जनित रोग है। लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है, मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है कि वहाँ लोह ऑक्साइड की मात्रा अधिक होने के कारण वो मंगल ग्रह पूरा लाल रंग का दिखाई देता है, इसलिए लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? NaCl है। सोडियम क्लोराइड। आलू चिप्स के पैकेजिंग में किस गैस का उपयोग होता है? तो आलू चिप्स की जो पैकेजिंग होती है उसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन। आपने देखी होगी चिप्स वगैरह थैली, तो उसमें आधी खाली होती है, चिप्स थोड़ी होती है, बाकी की उसमें गैस होती है। वो गैस कौन सी होती है? नाइट्रोजन। ये उसको ऑक्सीकरण से बचाती है। किससे? ऑक्सीकरण से बचाती है, उसको खराब होने से बचाया जाता है। ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण से कौन बचाती है? नाइट्रोजन गैस भरी जाती है उसमें। विद्युत धारा को मापने का यंत्र क्या है? अमीटर। जीका वायरस फैलता है एडीज मच्छर द्वारा। दीवार से टकराकर रबर बॉल का वापस आना न्यूटन की गति के किस नियम से है? न्यूटन के तीसरे नियम से, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ड्यूडेनम है, छोटी आंत का भाग है ये। सूरज बना है, सूरज हाइड्रोजन और हीलियम का गोला है। FTP का विस्तार है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये प्रश्न कहीं बार बना हुआ प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद कर लेना। प्रतिरोध की गणना की जाती है ओम में की जाती है। जब भी प्रतिरोध होगा, जैसे 15 ओम, तो ओम क्या है बताता है कि ये प्रतिरोध है 15। नाभिक के विखंडन में अतिरिक्त न्यूट्रॉन को शोषित करने वाला तत्व है। अतिरिक्त जो न्यूट्रॉन होते हैं उनको शोषित करने वाला तत्व कौन सा है? कैडमियम है। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी क्या है, कितनी है? तो 149.6 मिलियन किलोमीटर है। लीवर के अध्ययन को क्या कहते हैं? हेपेटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? हेपेटोलॉजी। लीवर के अध्ययन को कहा जाता है। फोन लाइन को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए उपयोग में लाया जाता है, मॉडेम उपयोग में लाया जाता है। लोहा तथा स्टील का गैल्वेनाइजेशन किया जाता है, जिंक के द्वारा गैल्वेनाइजेशन किया जाता है, या जस्तीकरण भी आ सकता है ऑप्शन में। ऑक्सीजन में परमाणु संख्या है, ऑक्सीजन में परमाणु कितना है? 8 है। मीथेन गैस जलने से कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। प्रकाश के दो अवयव अलग स्वरूप है, प्रकाश के दो अलग स्वरूप है, परावर्तन और अपवर्तन। परावर्तन की वजह से ही कोई भी वस्तु हमें दिखाई देती है। वस्तु का दिखाई देना किस कारण से? परावर्तन के कारण। याद रखना, वस्तु का दिखाई देना, दिखाई देना क्या किसके कारण? परावर्तन के कारण होता है। किसी भी वस्तु का हट के दिखना अपवर्तन का उदाहरण होता है। एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है अनंत। घरेलू ऊर्जा मीटर को पढ़ा जाता है किलोवाट घंटा में पढ़ा जाता है, या यूनिट भी ऑप्शन में आपको मिल सकता है। बैलून में कौन सी गैस भरी होती है? हीलियम। कैथोड किरणों का पता सर्वप्रथम किसने? कैथोड रे का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जे थॉमसन ने। ब्लैक बॉक्स फ्लाइट रिकॉर्डर का आविष्कार किसने किया था? डेविड वॉरेन ने किया था। ये जितने भी प्रश्न हैं विगत परीक्षाओं में आरआरबी द्वारा पूछे गए, और आरआरबी हमेशा प्रश्नों को रिपीट करती है, इसलिए इन प्रश्नों को अच्छे से याद कर लेना। ब्यूफोर्ट मापक्रम किसको मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? हवा की गति मापने के लिए ब्यूफोर्ट मापक्रम उपयोग में लिया जाता है। जल में तैरते हिमखंड का आयतन कितना होता है? तो 1/9वां भाग होता है। हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक रेडियो सक्रिय है? तो ट्राइटेनियम है, वो रेडियो सक्रिय है। सोना, हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक है टोटल? तो 3 समस्थानिक हैं। उसमें से जो टाइटेनियम है वो रेडियो सक्रिय है। सोना किस में घुलनशील होता है? अम्लराज में घुल जाता है। आपने देखा होगा सोनार होता है सोनी, वो जब भी कोई आभूषण वगैरह ले जाते हो
तो उसकी धुलाई करने के लिए सब होता है, तो वो क्या होता है, अम्लराज एक्वा रेजिया रखते हैं, तो उसमें डालते हैं तो ऊपर से जितना भी है वो लेयर हट जाती है, सोना उसमें गल जाता है। या तो अम्लराज आएगा या क्या ऑप्शन में आएगा, एक्वा रेजिया। एक्वा रेजिया ये किसका मिश्रण से कैसे बनता है, ये नाइट्रोजन नाइट्रिक अम्ल और HCl के मिश्रण से बनाया जाता है। नाइट्रिक अम्ल और HCl के मिश्रण से अम्लराज बनाया जाता है। इसका अनुपात क्या रहता है, 3:1 में बनाया जाता है। शनि ग्रह का वायुमंडल मुख्यतः किस गैस से बना है, हाइड्रोजन और हीलियम गैसों से शनि ग्रह का वायुमंडल बना हुआ है। पूर्ण पृथ्वी पर समान दिन रात होता है, इक्विनॉक्स क्या कहलाता है, इक्विनॉक्स। इक्वी का मतलब होता है समान, क्या होता है, समान या इक्वल। नॉक्स का मतलब होता है रात, क्या होता है, रात, तो समान रात यानी समान दिन रात को इक्विनॉक्स कहा जाता है। अगर रात समान होगी तो दिन भी समान ही होंगे। नाड़ी की गति प्रदर्शित करती है, हृदय की गति को नाड़ी की गति प्रदर्शित करती है। परमाणु भार टेबल की खोज की थी मेंडलीफ ने। भूस्थिर उपग्रह का परिक्रमण काल कितना है, 24 घंटे। किसने सबसे पहले जी का प्रायोगिक मान किसने दिया था, तो कैवेंडिश ने दिया था। किसने दिया था, कैवेंडिश ने दिया था। वेंटूरीमीटर से क्या मापा जाता है, द्रव का प्रवाह मापा जाता है वेंटूरीमीटर से। दाब किस पर निर्भर करता है, बल और क्षेत्रफल पर दाब निर्भर करता है। आग से लोहा का गर्म होना क्या है, ऊष्मा का संचरण। एक एग्जाम्पल की तरह समझना, जैसे कोई यहाँ कोई स्टैंड है, स्टैंड से आपने कोई छड़ी बांधी और यहाँ अगर आप कोई लो से उसको गर्म करते हो तो धीरे धीरे वो लो से पूरी जो छड़ है वो गर्म हो जाती है। वो किसके कारण, ऊष्मा संचरण के कारण गर्म हो जाती है। इसी तरह दूसरा है, आग से पानी को गर्म करना क्या है, संवहन। आग से पानी अगर गर्म कर रहे हो आप या गैस से भी अगर गर्म कर रहे हो तो उससे क्या होता है, तो धीरे धीरे वो गर्म होता है। उसमें क्या होता है, संवहन क्रिया। जैसे अपने नीचे गर्म हो गया, वो पानी ऊपर उठता है और जो ठंडा पानी है वो नीचे आता है, और ये क्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कंप्लीट पानी गर्म नहीं होता। मौसम विज्ञान में किसका उपयोग होता है, रेडियो सक्रिय गैस का। पृथ्वी के अतिरिक्त कौन सा ब्लू रंग का दिखता है, तो नेपच्यून है। और पृथ्वी के अतिरिक्त ब्लू रंग का दिखता है। साबुन से चिकनाई खाली जगह द्वारा हटाई जाती है, स्कंदन के द्वारा साबुन की चिकनाई हटाई जाती है। शहद की मक्खी के मोम में मुख्य रूप से क्या रहता है, तो मेरिसिल पमिटेट, जो मधुमक्खी होती है उसका जो मोम होता है उसमें ये पाया जाता है, मेरिसिल पमिटेट। कवक फंजाई को पोषण कहाँ से मिलता है, मृत तथा क्षय हो रहे जैव पदार्थों से मिलता है। किसको, कवक को। फंजाई को किससे मिलता है, मृत, या तो कोई जीव मर गया है या क्षय हो रहे हो जैव पदार्थों से वो अपना भोजन प्राप्त करता है। फूल गोभी का खाने योग्य पार्ट कौन सा है, पुष्पक्रम को फूल गोभी का खाया जाता है। तर्कतंतु किसके बने हुए होते हैं, ये ट्यूबुलिन के बने हुए होते हैं। डीएनए का तात्पर्य है, डीएनए की फुल फॉर्म क्या है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। क्या फॉर्म है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल डीएनए की फुल फॉर्म है। और आरएनए की फुल फॉर्म क्या है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। मटमेला जल उदाहरण है, कोलाइडी विलयन का मटमेला जल उदाहरण है। आधुनिक आवर्त सारणी में समूह या आवश्यकता वर्ग कितने हैं, 18। और आवर्त की संख्या कितनी है, आवर्त की संख्या तो 7 है आवर्त। समूह या वर्ग 18 है। तांबे का गलनांक कितना होता है, 1083 डिग्री सेल्सियस में तांबे का गलनांक है। दर्पण बनाने में किसे उपयोग में लाया जाता है, सिल्वर नाइट्रेट को दर्पण बनाने में उपयोग में लिया जाता है। येलो केक क्या है, ये प्राकृतिक यूरेनियम है येलो केक। बैटरी में इस्तेमाल नाइट्रोजन के यौगिक है, अमोनियम क्लोराइड। बैटरी में नाइट्रोजन यौगिक उपयोग किया जाता है। हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत है कच्चा तेल। एसिटिलीन का आयुर्वेदिक नाम क्या है, इथाइन। क्या एसिटिलीन का आयुर्वेदिक नाम क्या है, इथाइन नाम है। सिरका किसका वाणिज्यिक नाम है, एसिटिक एसिड का। अगर एसिटिक एसिड का जो परसेंटेज रेशियो है वो 12 से 15% के बीच में है
तो वो सिरका कहलाता है। कितना? 12 से 15% के बीच में उसका एसिटिक एसिड का रेशियो सिरका कहलाता है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ऐसे प्रश्न देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन को क्लिक कीजिए, जिससे अगर नया वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। ये जितने भी प्रश्न हैं विगत परीक्षा में आरआरबी द्वारा पूछे गए, इसलिए इन प्रश्नों को अच्छे से याद कर लेना।